यूपी के कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़प, एक समुदाय के जबरन दुकानें बंद करवाने पर पथराव शुरू हो गया। बवाल अनियंत्रित होते देख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। पथराव के दौरान कई लोगों की घायल होने की खबर है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। काफी देर तक रुक रुक कर होती रही पत्थरबाजी। हिंसक झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने 18 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया। कानपुर हिंसा पर सख्त हुई योगी सरकार। हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई आज। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह, रॉकेट चीफ सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार समेत एनएसए अजीत डोवल मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पिछले 15 दिनों के भीतर होने वाली यह दूसरी बैठक है। बैठक में कश्मीर के हालात की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। टारगेट किलिंग से परेशान कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़ रहे हैं। कई सरकारी कर्मचारी अब घाटी छोड़कर जम्मू पहुंच चुके हैं। कुछ कर्मचारियों ने धमकी दी है, अगर सरकार जम्मू वापस ट्रांसफर नहीं करती तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। टारगेट किलिंग को लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी सड़कों पर है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई पार्टियां भी शामिल हुई। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में पलायन शुरू। खीर भवानी मेले का बहिष्कार करेंगे कश्मीरी पंडित। धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक है खीर भवानी मेला। 8 जून को होना है खीर भवानी मेला। इंतजाम के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं मदद। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही। पिछले 26 दिनों में 10 लोगों की हत्या की वारदातें हो चुकी हैं। रामबन से भी कश्मीरी पंडितों के घर छोड़कर जाने की खबरें। बताया जा रहा है कश्मीर में काम कर रहे थे। पीएम पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंचे। लोगों ने कहा हालात 1990 से भी बुरे। जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर मायावती ने किया ट्वीट। कहा घाटी में आए दिन हो रही है निर्दोष लोगों की हत्याएं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा घाटी में आतंकवादी खुलेआम लोगों का खून कर दहशत फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हुई थी, लेकिन आज वहां पर टारगेट किलिंग की जा रही है। कश्मीर में 24 घंटे में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात। बडगाम में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी गई। 1 मजदूर की मौत। फारिंग में बिहार के रहने वाले एक मजदूर दिलखुश की मौत। पंजाब के रहने वाले मजदूर की हालत अब भी गंभीर। घायल मजदूर का इलाज श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में जारी। ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते थे ये दोनों मजदूर। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता में लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इन्वेस्टर समिट में देश भर से आए इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से 80,000 करोड़ के निवेश का शिलान्यास किया गया। इस निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ लाखों युवाओं को नौकरी रोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। यूपी इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने की योगी सरकार और यूपी के अधिकारियों की तारीफ। कहा सांसद बनने के बाद जाना यूपी का सामर्थ्य। प्रधानमंत्री ने कहा डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की गति को बढ़ाया है। यूपी के विकास को अब कोई नहीं रोक पाएगा। पीएम ने कहा यूपी में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा विकल्प है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी राष्ट्रपति कोविंद के गांव कानपुर के परौत पहुंचे। इस मौके पर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। पीएम के दौरे के दौरान पथरी देवी मंदिर में भी दर्शन करने प्रधानमंत्री पहुंचे। इस बारे में जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि ये मंदिर ही इस गांव का आध्यात्मिक प्रतीक है।
संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के अंदाज की भी जमकर तारीफ की। बताया कि जब वे परोंख पहुंचे तो राष्ट्रपति खुद उनका अभिवादन करने के लिए आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को ईडी ने माना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने का समन किया। राहुल गांधी फिलहाल देश से बाहर है। उन्होंने ईडी से अपील की थी कि उन्हें 5 जून के बाद किसी भी दिन पेश होने की तारीख दी जाए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब संत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का पूजन करने का निर्देश दिया। शंकराचार्य ने कहा, शिवलिंग का 4 जून को जलाभिषेक किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेल कंपनी और अवैध खनन लीज की पीआईएल पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा, पीआईएल सुनने योग्य है। 10 जून को माइनिंग लीज आवंटन मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने का मामला। एएसआई की ओर से बैन के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, लेकिन एएसआई ने 15 मई को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी थी। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश में कहा, संरक्षित वनों और पार्क के 1 किलोमीटर के दायरे में फैक्ट्री या फिर खनन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें केवल वन संरक्षण की अनुमति से ही चलाया जा सकेगा। भारतीय नौसेना में 32 साल सेवा देने के बाद आज 2 कॉन्वेंट युद्धपोत रिटायर हो गए। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड पर सेवा मुक्त कर दिए गए। आईएनएस निशंक को 12 सितंबर 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये वीर क्लास शिप है। आईएनएस अक्षय को 10 दिसंबर 1990 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये अभय क्लास युद्धपोत है। केरल उपचुनाव में कांग्रेस यूडीएफ उम्मीदवार उमा थॉमस ने थिक्काकरा सीट से चुनाव जीत लिया है। उमा थॉमस ने एलडीएफ के उम्मीदवार जोसेफ को भारी शिकस्त देते हुए चुनाव जीता। उपचुनाव में उमा थॉमस को 72,000 से ज्यादा वोट मिले। 2 बार के विधायक पीटी थॉमस के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाजी मार ली है। 54,121 वोटों से उपचुनाव जीता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को भारी मतों से हराया। धामी की जीत पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश। बीजेपी खेमे में भी खुशी की लहर। चंपावत विधानसभा में उपचुनाव के लिए 31 मई को हुआ था मतदान। उपचुनाव में 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। परिवार से मुलाकात की, दोषियों को सजा दिलाने का भी भरोसा दिया। मूसेवाला के मूसे गांव पहुंचे पंजाब के सीएम मान के दौरे से मानसा के मूसा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद के भेडाना गांव से पवन बिश्नोई और नसीब खान को हिरासत में लिया गया। बोलेरो कार में हत्यारे आए थे, उसका एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिद्धू मूसेवाला के संदिग्ध हत्यारों का यह पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर बोलेरो गाड़ी में तेल भरवाते कैद हुए। मूसेवाला की हत्या में बोलेरो कार का ही इस्तेमाल किया गया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग का बयान। मूसेवाला की हत्या पर कांग्रेस कर रही है ओछी राजनीति। सिद्धू मूसेवाला साहब की दुखदाई मौत के बाद आज जब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी उनके परिवार के साथ दुख साझा करने जा रहे हैं, इस मुश्किल की घड़ी में भी पंजाब कांग्रेस जो उनका अतीत रहा है लाशों पे राजनीति, गंदी राजनीति करने का, वो बाज नहीं आ रही। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। शाह ने कहा, बदलने वाली है तेलंगाना में सत्ता।
अमित शाह ने दावा किया, तेलंगाना में होगी बीजेपी की सरकार, निजाम के क्रूर शासन से मुक्ति का दिवस मनाएगी भाजपा। के चंद्रशेखर राव के आरोपों पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी कभी भी राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते, तेलंगाना को केंद्र का पूरा सहयोग मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तर्ज पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस का भी आयोजन आज हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साइकिल रैली को बताया अहम डील। कहा, प्रदूषण को देखते हुए साइकिल चलाना जरूरी। खेल मंत्री ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से जारी। भारतीय खिलाड़ी उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की दो टूक, केरल में किसी कीमत पर नहीं लागू होगा सीएए। सीएम ने कहा, देश में धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सीएए पर सरकार का रुख साफ नहीं लागू होगा। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, धर्म के आधार पर नहीं होगा नागरिकता का फैसला। कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई, राउज एवेन्यू कोर्ट का कार्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार। ईडी ने कार्ति को कोर्ट से राहत न देने की मांग की थी। चीनी कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने के मामले में फंसे हैं कार्ति। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए मरीज पाए गए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2363 मरीज ठीक हुए, 10 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,177। दिल्ली में कोरोना के 373 नए मरीज मिले, 2 की मौत। पॉजिटिविटी दर 1.85%। बिहार के पटना में महज 5 घंटे के भीतर एक ही इलाके में सोना चांदी की दुकानों में दूसरी बड़ी लूट। गोल्ड लोन कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य के 8 किलो सोना की लूट हुई। गर्दनीबाग थाना इलाके के IIFL गोल्ड लोन कंपनी का दफ्तर यहीं पर स्थित है। करीब 5 की संख्या में घुसे हथियारबंद लुटेरों ने ब्रांच के लॉकर में रखे करीब 8 किलो सोना लूट लिया और फरार हो गया। इसी इलाके में स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स में भी लूटपाट की वारदात हुई। इसके बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरी बड़ी वारदात घटित हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क पर मामूली बहस के बाद बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। बीच बचाव करने आए परिवार के लोगों की भी पिटाई कर दी। बदमाशों ने महिलाओं को भी पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली में हंगामा कर रहे प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर जेल में हुई थी शामली के युवक की मौत। इसके बाद परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने एक शख्स से 62 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इंश्योरेंस के पैसे दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। अलीगढ़ में आपसी विवाद में मीडिया कर्मी को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल वीडियो में दबंग दोनों युवकों की जमकर पिटाई करते नजर आते हैं। युवकों को जान से मारने का भी प्रयास कर रहे हैं ये युवक। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हत्या के मामले में फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। बदमाश ने कुछ दिन पहले कृष्णानगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या की थी। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया। डीएम और एसएसपी ने जाना घायलों का हालचाल। जिलाधिकारी ने घायलों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। झांसी के मऊ रानीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूमों की मौत। दोनों बच्चे पटरी के पास खेल रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। मेटा में नफरत और हिंसा फैलाने वाली सामग्री पर नई मासिक रिपोर्ट मेटा ने जारी की है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भड़काऊ सामग्री में भारी इजाफा हुआ है।
फेसबुक पर भड़काऊ सामग्री 37% तक बढ़ चुकी है। इंस्टाग्राम पर 86% इजाफा हुआ। भारत में 3 महीने में यूट्यूब से हटाए गए 11 लाख वीडियो, 44 लाख अकाउंट भी जनवरी से लेकर के मार्च तक के बीच डिलीट किए गए। व्हाट्सएप ने 16 लाख से ज्यादा भारतीयों के खातों को बैन कर दिया है। समाज में जहर बांटने का काम कर रहे थे ये तमाम लोग। सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर घटाई। 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.1%। 44 साल में ये पहली बार है जब सबसे कम ब्याज दर है। भारतीय करेंसी रुपए में उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत हुआ। सोना चांदी के दाम में भी उछाल। 10 ग्राम सोने की कीमत 50,887 रुपए, चांदी का दाम 61,000 के पार। IIMA अहमदाबाद ने लॉन्च किया भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। अब जमीन की असली कीमत जान पाएंगे किसान और नहीं होंगे फ्रॉड का शिकार। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन को 70 साल पूरा होने पर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताजपोशी के दौरान लाखों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इजरायल के वेस्ट बैंक में गोलीबारी के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत। हमले में अब तक 3 फिलिस्तीनी गंवा चुके हैं अपनी जान। तुर्की देश का नाम अब तुर्की से जाना जाएगा। विदेश मंत्री मेवलुत के अनुरोध पर यूएन ने मांग स्वीकार कर ली है। चीन में एक भूकंप का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कई लोग चिल्लाते सड़कों की तरफ भागते नजर आते हैं।